सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। कमेटी अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर चैम्बर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मुशावरत। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत दोनों कमेटियों का इन कैमरा इजलास होगा। मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत है या जो भी है, जो आज नेगोशिएशंस का पहला प्रोसेस है, तो देखते हैं। पानी का टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं कि कैसा है, इनकी नीयत कैसी है, उसके बाद मैं कुछ कमेंट करूंगा। हुकूमत से मुज़ाकरात का पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है। हुकूमत की नीयत कैसी है ये भी देखेंगे। बानी PTI से ना मेरी ना मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। असद कैसर ने कहा, हमारी इब्तिदाई मीटिंग है, एजेंडा वाज़ेह है, सियासी कैदियों की रिहाई पर बात होगी। अच्छे मकासद के साथ, अच्छी नीयत के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए हम जा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इससे अच्छे नतीजे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। कहा, मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त की उम्मीद है। तवक्को है मुल्क व कौम के लिए मुज़ाकरात के नताइज अच्छे निकलेंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात हर हालत में करने होंगे। मुज़ाकरात होंगे तो मालूम होगा आगे क्या करना है। आपको फिर मुज़ाकरात भी हर हालत में करने होते हैं। लेकिन खालिद साहब, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल हो रही है, तो बीइंग अ पॉलिटिशियन आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात होंगे? ये मसला और ये एतराज़ और एतराफ़ भी जो है वो मकालमे की शक्ल में हो सकता है। मुज़ाकरात होंगे तो कोई बताएगा भाई आप ये क्या कर रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 3100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,12,700 पॉइंट्स पर ट्रेड। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। जज एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। बैरिस्टर गोहर ने कहा, इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। फैसले का कुछ मालूम नहीं कब आता है। इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को NA 46 से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आमिर मुगल की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। सर्दी में इजाफा। मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कलमा चौक के अतराफ बादल बरसे। ताजपुरा, मुगलपुरा, धर्मपुरा के इलाकों में भी बारिश। बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कसूर और अतराफ में भी रिमझिम खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी। पूंछ में पंजोसा झील जम गई। बालाई वादी नीलम में पारा -19 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। औसतन दर्जा हरारत कम से कम -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान टीम फतह के ट्रैक पर गामजद। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान प्रोटीज को होम ग्राउंड में व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम भी बन गई। पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तीसरे वनडे में पाकिस्तान ने मेजबान मुल्क को 36 रन से शिकस्त दी। 308 रन के हदफ में जनूबी अफ्रीका 271 रन पर ढेर हो गई। ओपनर साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 50s, सलमान अली आगा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। सुफियान वकील ने डेब्यू मैच में 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के दौरान बारिश की एंट्री खेल 47 ओवर तक महदूद किया गया।
सायम अयूब की शानदार परफॉर्मेंस, तीसरे मैच में भी सेंचुरी जड़ दी। मैन ऑफ द मैच के साथ मैन ऑफ द सीरीज भी करार। सायम अयूब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर की। सीरीज में 235 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कहते हैं कारकर्दगी से मुतमईन हूं, सीरीज जीतने की खुशी है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत आसान नहीं। कौम हमसे ऐसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती है। हर खिलाड़ी ने 100% कारकर्दगी दिखाई। सायम अयूब की कारकर्दगी लाजवाब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार फतेह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की भी जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यादगार कारकर्दगी से कौम के दिल जीत लिए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने तमाम मैचेस यूएई में खेलेगी। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस यूएई में खेलेगा। वेन्यू का हतमी फैसला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शेख नहयान के दरमियान मुलाकात में हुआ। मोहसिन नकवी की शेख नहयान को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने की दावत। कुरम और पारा चुनाव में अमवात पर अफसोस है। कुरम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मामलात जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पारा चुनाव के भाइयों के साथ खड़े हैं। ग़िज़ाई किल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की MQM रहनुमाओं के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, गवर्नर सिंध ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। सूबाई हुकूमत की वफाक से FC की तैनाती के लिए दरख्वास्त। हसास इलाकों में पुलिस की इजाफी नफरी की तैनाती भी की जाएगी। पेशावर, कोहाट, बनू, DI खान, मालाकंड के लिए खुसूसी बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदने के लिए ग्रांट जारी। अमन अमान को खराब करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जाएगा। कुरम में तमाम बंकर्स और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्की खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। आर्मी चीफ का फितनल ख़ारिज के ताक़ुब के लिए पाक फ़ौज के आज़म का अयादा। फितनल ख़ारिज उनके सूरतकारों और माली मामलीन के मुकम्मल खात्मे तक ये आज़म बरकरार रहेगा। पाक फ़ौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए अपने आज़म में साबित कदम रहेगी। हमारे जवानों की कुर्बानियाँ कौम के फ़ख्र की तायद है। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र है। इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान कौम के हकीकी हीरो हैं। पूरी कौम को जवानों की बहादुरी और बेलौस लगन पर फ़ख्र है। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर जामे ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की अफसरान और जवानों से मुलाकातें। दहशतगर्दी के खिलाफ जवानों के आज़म और साबित कदमी को सराहा। वाना आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। ISPR। मंसूबा बना रहे थे। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का उमर अयूब को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने 1 माह के लिए दरख्वास्त मंजूर की। उमर अयूब के खिलाफ थाना रमना इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। सियासी टेम्परेचर का नीचे आना अहम है और मेरा ये ख्याल है कि कमेटी चाहे चले एक ऑप्टिक्स के लिए बनी है, क्योंकि मुज़ाकरात तो
पीछे जो है वो कहीं और हो ही रहे हैं। तो लेकिन ऑप्टिक्स के लिए भी ज़रूरी था। जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से, उसके नतीजे में ही ये कमेटी जो है वो बनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक मुस्बत तरफ पेशरफ्त है। मुज़ाकरात का इट्सेल्फ होना PTI की कामयाबी है। असद मुज़ाकरात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हो रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटियां सिर्फ ऑप्टिक्स हैं। मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर मुलाकात के नतीजे में एक कमेटी बनी। मुज़ाकरात का शुरू होना ही PTI की कामयाबी है। PTI कमेटी का असल हदफ बानी PTI और असीरान की रिहाई होना चाहिए। PTI की मौजूदा क़यादत नाअहल और खौफजदा है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। मेरा ताल्लुक सिर्फ बानी PTI से है, पार्टी से एक बार फिर निकाले जाने के सवाल पर फवाद चौधरी का जवाब। गजा में इस्राइली फोर्सेस के वहशियाना हमले से हुई फौज खंडर बने गजा को कब्रिस्तान बनाने पर तुल गई। 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी हुए। जबालिया में इस्राइली फ़िज़ाई हमला, एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में हमास का हमला, 5 इस्राइली फौजी हलाक, एक टैंक तबाह कर दिया गया। हमास हुकाम का कहना है कि गजा में तमाम ग्रुप जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। इस्राइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश न करे। शामी हुकूमत कुर्द जंगजुओं का मसला हल करे वरना तुर्की इनसे निपटेगा। तुर्की अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। शामी हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका के इत्तेहादी कुर्द ग्रुप से मुतल्लिक अनकरा के खदशात दूर करे। कुर्द जंगजू तुर्क रियासत के खिलाफ 40 साल से अलम बगावत बुलंद किए हुए हैं। तुर्क वज़ीर खारिजा हाकान फैदान बशारुल असद की बीवी इस्माउल असद ने रूसी अदालत में शौहर से अलहदगी की दरख्वास्त दे दी। कहती हैं बशारुल असद के साथ मजीद नहीं रह सकती, रूस की बजाय बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हूँ। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस जंग खत्म करने के ख्वाहिशमंद। एरिजोना में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग कभी ना होती। हमें इस जंग को ख़त्म करना होगा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए पुतिन से मुलाकात का इंतजार करेंगे। हम गैर मुल्की जंगों में मुदाखलत बंद करेंगे। अमरीका की तारीख में मुल्क बदरी का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए नेटो की रुकनीत मुमकिन है। नेटो इत्तेहादी ममालिक को मेंबरशिप के लिए कायल करना होगा।